हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो ये एक छोटा टॉपिक है क्योंकि डेथ ऑफ अ पार्टनर एज पर सीबीएसई काफ़ी टॉपिक जो है वो रिमूव हो चुके हैं। सिर्फ एक टॉपिक बचा है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वाला टॉपिक है। बाकी सारे के सारे टॉपिक्स चाहे वो एग्जीक्यूटर अकाउंट हो या कोई भी बाकी इंफॉर्मेशन हो वो सब हटा दी गई हैं। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर सिर्फ अब एक चीज़ बची है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के बारे में। तो शुरू करते हैं इसके बारे में। तो पहली बात तो हम ये जानते हैं कि रिटायरमेंट और डेथ में फ़र्क क्या होता है। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास फ़र्क नहीं होता, लेकिन रिटायरमेंट और डेथ में एक मेजर फ़र्क ये होता है कि रिटायरमेंट कोई पार्टनर प्लान कर सकता है कि मैं एट द एंड ऑफ द ईयर रिटायर हो जाऊंगा। डेथ कभी प्लान नहीं होती है, डेथ अनप्लान्ड होती है हमेशा। तो रिटायरमेंट के क्वेश्चन जब जो भी हमने किए हैं उसमें हमने देखा कि हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को पार्टनर रिटायर हो रहा था, क्योंकि वो अपनी रिटायरमेंट को प्लान कर सकता है। डेथ के केस में प्लान नहीं होती है, तो 31 मार्च तो कभी भी कोई डेट आपको मिलेगी नहीं क्वेश्चंस में। दूसरी चीज, क्वेश्चंस को इजी करने के लिए मोस्टली जो डेथ नॉर्मली पार्टनर की करेंगे क्वेश्चंस में वो एट द एंड ऑफ द मंथ जरूर होगी, कि 30 जून हो गया या 31 जुलाई हो गई, ताकि क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी रहे। ऑल्दो टेक्निकली ये भी प्लान नहीं होता है कि डेथ हमेशा एट द एंड ऑफ द मंथ हो, बट क्वेश्चंस को इजी करने के लिए डेथ की जो डेट होगी मोस्टली क्वेश्चंस में एट द एंड ऑफ द मंथ होगी, ताकि क्वेश्चन हमारे इजी रहे। अब अगर 31 मार्च को कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, 31 मार्च को हम बनाते हैं अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स। तो 31 मार्च को जब पार्टनर रिटायर हुआ तो फाइनल अकाउंट्स बन गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, उस साल का प्रॉफिट या लॉस हमने चेक किया और उसमें जो भी रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा था वो उसको दे दिया और वो रिटायर हो गया। डेथ के केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो वो 30 जून को मरा है, मतलब 31 मार्च या 1 अप्रैल को हमारा ईयर स्टार्ट हुआ, अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा, आफ्टर 3 मंथ्स 3 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई। दिक्कत यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है, ड्यूरिंग द ईयर नहीं बनता है। मतलब टेक्निकली तो बन सकता है अगर हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो आफ्टर 3 मंथ्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बन सकता है या नहीं बनता है। तो 3 महीने का प्रॉफिट कैसे निकालें, क्योंकि 3 महीना के बाद जब पार्टनर मरा है तो जो पार्टनर के लीगल हायर्स हैं, जो कि उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एग्जीक्यूटिव जिसको हम बोलते हैं, उनको प्रॉफिट का हिस्सा भी देना पड़ेगा, क्योंकि उस पार्टनर ने 3 महीने काम किया होगा। और अगर 3 महीने उसने काम किया है तो 3 महीनों का प्रॉफिट का हिस्सा उसके लीगल हायर्स को देना बनता है। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाया ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चीजों को एंटीसिपेट करते हैं। हम यहाँ पे बेसिकली अजम्पशन लगाते हैं कि 3 महीनों में हमने कितना कमाया होगा, और उसके बेस पे प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो पार्टनर के लीगल हायर्स को पे करते हैं, देते हैं उनको। तो यहाँ पे हम बेसिकली यही सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस जो 3 महीने उसने काम किया वो निकालने का तरीका क्या है, कितने मेथड है हमारे पास और उसको निकालते कैसे हम। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में बस यही पोर्शन है कि हमको जितने भी महीने उसने काम किया करंट ईयर में, उतने महीने का प्रॉफिट निकाल के एक एंट्री पास करना है। एंट्री भी दो टाइप की होंगी, उसके बारे में देखते हैं। तो ये था मेजर डिफरेंस रिटायरमेंट और डेथ में। रिटायरमेंट प्लान्ड होती है, डेथ अनप्लान्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉफिट या लॉस निकालने के हमारे पास मेजरली 3 तरीके हैं। पहला तो अगेन अजम्पशंस हैं, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है। एक्चुअल प्रॉफिट की जो फिगर है वो इससे अलग हो सकती है। फर्स्ट इज प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स मतलब हम यहाँ पे ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमने लास्ट ईयर कमाया था वो सेम हम करंट ईयर में अर्न करेंगे, और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को ही हम करंट ईयर के प्रॉफिट अज्यूम कर लेंगे। सेकंड है एवरेज प्रॉफिट। अब प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को ही करंट ईयर का प्रॉफिट अज्यूम करना थोड़ा सा वेग लग रहा है, क्योंकि हर ईयर सेम नहीं होता है। बट हम एक एवरेज निकाल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज हम कितना कमाते हैं एवरी ईयर। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन के अंदर 3 साल, 4 साल या 5 साल के प्रॉफिट्स गिवन होंगे। उन 3, 4 या 5 सालों के प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे और वो हम एवरेज प्रॉफिट हम करंट ईयर का प्रॉफिट अज्यूम कर लेंगे। और थर्ड आता है सेल और प्रॉफिट की रेशियो या प्रॉफिट एंड सेल की रेशियो।
बेसिकली हम ये देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में सेल कितनी थी और प्रॉफिट कितना था, और उसकी एक परसेंटेज निकालते हैं। अगर आप तुम लोगों को अकाउंटिंग रेशियोज याद हो तो बेसिकली ये नेट प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। तो हम ये चेक करते हैं कि जो प्रॉफिट है वो सेल के कंपैरिजन में कितना परसेंट है, वही सेम परसेंटेज हम करंट ईयर की अज्यूम कर लेते हैं। तो तीन तरीके हैं हमारे पास प्रॉफिट या लॉस निकालने का। फर्स्ट इज कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को हम करंट ईयर का प्रॉफिट अज्यूम कर लें। ये काफी कन्वीनियंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट तो है हमारे पास। सेकंड इज एवरेज प्रॉफिट निकालें, 3 साल 4 साल 5 साल क्वेश्चन के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो निकालेंगे। एंड थर्ड इज प्रॉफिट और सेल की रेशियो निकाल के देखेंगे। ठीक है, ये तीन तरीके हैं, इन तीन के क्वेश्चन हम करेंगे। पर उससे पहले एंट्रीज के तरीके जान लेते हैं। एंट्री पास करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका हम तब यूज करेंगे अगर पार्टनर्स अपना प्रॉफिट का शेयर चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर जो उनका जो प्रॉफिट की रेशियो थी वो सेम रहती है, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेन्स द सेम, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट का शेयर चेंज नहीं करते, तो हम एंट्री पास करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टर्म हमने क्यों यूज करी, क्योंकि ये एंटीसिपेटेड प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट हम अभी नहीं निकाल सकते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर निकलेगा। तो यहाँ पे जो हम अजम्पशन यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टर्म यूज किया, ना कि नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और डिसीज पार्टनर वो है जिसकी डेथ हुई है। तो अगर रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो प्रॉफिट का शेयर चेंज नहीं करते हैं, तो हम एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स अपना प्रॉफिट का शेयर चेंज करते हैं, तो वही गुडविल वाली जो एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नॉर्मली जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वही गेन कर रहे होंगे, और जो डिसीज पार्टनर है जो जिसकी डेथ हुई है वो हमेशा सैक्रिफाइस कर रहा होगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वाली एंट्री हम पास करेंगे अगर क्वेश्चन के अंदर हमको ये दिया गया हो कि पार्टनर्स ने अपनी रेशियो चेंज करी है। तो यहाँ पे हमको ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, और उसके बेस पे हम ये एंट्री पास करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री अगर रिमेनिंग पार्टनर्स अपना प्रॉफिट का शेयर चेंज नहीं करते हैं तो, और सेकंड एंट्री अगर वो शेयर चेंज करते हैं तो। मोस्टली क्वेश्चन हमको ये वाले मिलेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकते हैं, प्रैक्टिस हमको दोनों ही करने हैं। और एक चीज, ये एंट्रीज हम तब पास करते हैं जब क्वेश्चन के अंदर हमको नेट प्रॉफिट गिवन हो। अगर बाई चांस, क्योंकि वो क्वेश्चन भी ट्रिकी होते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर नेट लॉस गिवन होगा तो ये एग्जैक्ट एंट्रीज हम रिवर्स कर देंगे। मतलब ऊपर वाली जो एंट्री है वो बन जाएगी डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि लॉस है, ये एंट्री प्रॉफिट की है, लॉस में एंट्री को रिवर्स कर देंगे, और नीचे वाली एंट्री को कर देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन प्रॉफिट वाले ही मिलेंगे। टीएस गढ़वाल के अंदर एक या शायद दो क्वेश्चन हैं लॉस के, एक तो मुझे कंफर्म है, दूसरा शायद हो ना हो, बट ये ठीक है। तो ये है बेसिकली, अगर प्रॉफिट है तो सेम एंट्री, अगर लॉस है तो रिवर्स कर देंगे। और ये वाली एंट्री हम तब पास करेंगे जब क्वेश्चन के अंदर हमको न्यू रेशियो पार्टनर्स की गिवन हो। तो चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, राधा लीना एंड रीटा वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो तीन पार्टनर्स हैं, राधा लीना और रीटा, और तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं, मतलब इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। रीटा डाइड ऑन 31 जुलाई 2021। ठीक है, 31 जुलाई 2021 को रीटा की डेथ हो गई। राधा एंड टीना डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिजीज पार्टनर। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जो डिजीज पार्टनर का होगा फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ द डेथ, मतलब ईयर की शुरुआत कब हुई होगी, 1 अप्रैल 2021, और उसकी डेथ कब हुई है, 31 जुलाई 2021। ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, 2। ठीक है,
तो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 जुलाई 2021, कितने महीने हो गए? ये अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, 4 महीने, मतलब 4 मंथ्स उसने करंट ईयर में काम किया। तो राधा और टीना ने बिजनेस कंटिन्यू किया, और रीटा का जो प्रॉफिट का शेयर था ईयर की शुरुआत से अप टू द डेट ऑफ हर डेथ, मतलब 4 महीनों के लिए, was to be determined on the basis of last year's profit which was 4,50,000। तो क्वेश्चन ने हमको ये बोला है कि जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो हम अज्यूम करेंगे कि सेम था जो कि लास्ट ईयर में हुआ था। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 4,50,000, और ये लाइन लिखी कहाँ गई है? ये लिखी हुई है, was to be determined on the basis of last year's profit। ये फर्स्ट केस है हमारा कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट को हम करंट ईयर का प्रॉफिट अज्यूम करेंगे। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था? 4,50,000, और वही हम करंट ईयर का अज्यूम करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं एक बार वो देखते हैं। ठीक है, 4 महीनों का प्रॉफिट हमने निकालना है, ध्यान रखना पूरे साल का हमने नहीं निकालना है। तो हमको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन है 4,50,000। ये प्रीवियस ईयर का पूरे साल का प्रॉफिट है, ध्यान रखना, 12 महीनों का। तो हमको चाहिए पहली बात तो करंट ईयर के 4 महीनों का प्रॉफिट चाहिए, और ये प्रॉफिट पूरे साल का है। तो पूरे साल का तो काम का है नहीं, तो पहले हम निकाल लेंगे 4 महीनों का प्रॉफिट। तो 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 4/12, ठीक है। इससे हमारा आ जाएगा करंट ईयर का 4 महीनों का प्रॉफिट। तो 4,50,000 इंटू 4/12, ये आ गया 1,50,000। ये प्रॉफिट आ गया 3 मंथ्स 4 मंथ्स प्रॉफिट। बट ये अगर प्रॉफिट 4 महीनों का आया है तो ये 4 महीनों का प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स का है, ठीक है, राधा का भी, रीना का भी और रीटा का भी। हमको चाहिए सिर्फ डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट, क्योंकि बाकियों का प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। बाकी जो पार्टनर्स हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो फिलहाल हमको सिर्फ चाहिए रीटा का प्रॉफिट। रीटा का प्रॉफिट कैसे आएगा? 4 महीनों का प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई रीटा का शेयर। तो तीनों इक्वल पार्टनर्स है, तो 1/3, 1:1:1, 1/3, 1/3 और 1/3। तो अब हम निकाल लेंगे रीटा शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले हमने निकाला 4 मंथ्स का प्रॉफिट, और ये 4 मंथ का प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स का था। अब हम निकालें रीटा का प्रॉफिट 4 महीनों का। तो 1,50,000 जो कि 4 महीनों का प्रॉफिट था, मल्टीप्लाई कर देंगे रीटा के शेयर से 1/3, तो ये हो जाएगा 50,000। तो रीटा का शेयर कितना आ गया प्रॉफिट में? 50,000। इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमको पार्ट कहीं नहीं गिवन था कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उन्होंने अपना प्रॉफिट का शेयर चेंज किया है। तो हम एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रीटास कैपिटल अकाउंट। $50,000 and $50,000, और ये इसकी एंट्री हो गई। क्वेश्चन पे एक बार दोबारा वापस आते हैं। क्वेश्चन में हमें 3 पार्टनर्स गिवन है, राधा, लीना और रीटा। 3 पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं। रीटा की डेथ हो गई 31 जुलाई 2021, मतलब करंट ईयर में 4 महीने काम करने के बाद डेथ हो गई उसकी। जो बाकी पार्टनर्स थे उन्होंने बिजनेस कंटिन्यू करने का सोचा, और जो भी प्रॉफिट का शेयर था जो कि रीटा को पे करना है करंट ईयर में 4 महीनों का, वो अज्यूम करेंगे कि प्रीवियस ईयर का सेम प्रॉफिट था। तो प्रीवियस ईयर के पूरे साल का प्रॉफिट था 4,50,000, बट हमको चाहिए था सिर्फ 4 महीनों का प्रॉफिट। तो हमने निकाल दिया 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 4/12, 4 महीनों का प्रॉफिट 1,50,000 आ गया। अब ये जो 4 महीने का प्रॉफिट आया ये तीनों पार्टनर्स का था, हमको चाहिए सिर्फ रीटा का, क्योंकि बाकी दोनों को प्रॉफिट का शेयर नहीं देना है अभी हमने, वो एट द एंड ऑफ द ईयर ले लेंगे अपना प्रॉफिट का हिस्सा। तो फिर हमने निकाला रीटा का शेयर कैसे? 4 महीनों का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई रीटा का शेयर, जो भी प्रॉफिट में शेयर था उसका। तो इससे आ गया रीटा का शेयर 50,000, क्योंकि हमने उसको दे दिया प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रीटास कैपिटल अकाउंट इस एंट्री के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब हम आते हैं सेकंड केस के ऊपर। सेकंड केस में कह रहा है ए, बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए, बी, सी 3 पार्टनर्स हैं, 3:1 का रेशियो है। क्वेश्चन आगे कह रहा है
बी डाइड ऑन 30 जून 2018, बी की डेथ हो गई 30 जून 2018, मतलब करंट ईयर में 3 मंथ्स काउंट करने के बाद, अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा, 30 जून है तो जून पूरा काउंट करेंगे, 1 जून होगा तो फिर जून काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, proportionate profit of 2018 is to be taken into consideration, मतलब अगेन ये क्वेश्चन भी सेम है कि हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को करंट ईयर का अज्यूम कर रहे हैं। आगे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बैड डेट्स ऑफ ₹2000 हैड टू बी एडजस्टेड, 2000 रुपए के बैड डेट्स हमको एडजस्ट करने पड़ेंगे, वो हमने एडजस्ट नहीं कर रखे हैं, क्वेश्चन हमको बेसिकली ये कह रहा है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज ₹14,000, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमें दे दिया ₹14,000 का। तो करंट ईयर का हम अज्यूम करेंगे, अगेन सेम क्वेश्चन ने हमको बोल रखा है कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को हमें करंट ईयर का अज्यूम करना है, बट हमको यहाँ पे बैड डेट्स एडजस्ट करने पड़ेंगे। बैड डेट्स हमारे बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस या लॉस होते हैं, एक्सपेंस या लॉस अगर इंक्रीज होते हैं तो प्रॉफिट हमारा कम होता है, तो हम इसको करेंगे -2000, तो हमारा करंट ईयर का पूरे साल का प्रॉफिट आ जाएगा ₹12,000। बट हमको पूरे साल का नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ 3 महीनों के लिए, क्योंकि हमको सिर्फ बी की डेथ हुई है 30 जून को, तो बी को हमको सिर्फ 3 महीने का प्रॉफिट देना है। तो हम यहाँ पे सीधा बी का शेयर निकालते हैं, बी शेयर इन प्रॉफिट, ऊपर वाला जो हमने किया था एग्जैक्टली सेम करेंगे, लेकिन डायरेक्ट करेंगे। कैसे? 12,000 का प्रॉफिट पूरे साल का था, हमको चाहिए 3 महीने का प्रॉफिट, तो इंटू 3/12, और ये 3 महीनों का तीनों का प्रॉफिट आएगा, हमको चाहिए सिर्फ बी का शेयर था 2/6, तो इंटू कर देंगे 2/6, ये सीधा सीधा आ जाएगा बी का प्रॉफिट। हमने जो ऊपर किया था उसमें हमने ये दोनों अलग अलग किए थे, कि पहले हमने 4 महीने का प्रॉफिट अलग से निकाला, फिर रीटा का शेयर अलग से निकाला, यहाँ पे हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, तो 4,50,000 इंटू 4/12 इंटू 1/3, डायरेक्टली 50,000 आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 12,000 इंटू 3/12 इंटू 2/6, ₹3,000। तो बी का शेयर आ गया ₹3,000। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज ₹14,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स, मतलब बैड डेट्स की एडजस्टमेंट से पहले वाला प्रॉफिट था, तो हमने एडजस्टमेंट यहाँ पे कर दी बैड डेट्स की, माइनस हमने कर दिया, क्योंकि बैड डेट्स हमारे लॉसेस थे प्रॉफिट्स कम होते हैं। ये आ गया बी का शेयर। अब बस हमको एंट्री पास करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे 3,000 3,000। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये भी सेम केस था, बट इसके अंदर हमको एक एक्सपेंस गिवन था अलग से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राम मनोहर एंड जोशी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, जोशी डाइड ऑन 31 मई 2018, 31 मई मतलब अप्रैल पूरा और मई पूरा, मतलब आफ्टर 2 मंथ्स। His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated, मतलब अगेन 1 अप्रैल 2018 से लेके उसकी डेथ, मतलब 31 मई 2018, 2 महीने का जो प्रॉफिट है, क्वेश्चन हमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ, डेथ होने से पहले कि पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट को हम करंट ईयर का प्रॉफिट अज्यूम करेंगे। ये आ गया हमारा सेकेंड मेथड, अगर हमको क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट निकालना हो तो। क्वेश्चन के अंदर 3 साल के प्रॉफिट गिवन भी होंगे, 7,000, 8,000 और 9,000। ठीक है, तो हम निकाल देंगे पहले एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेंगे, मतलब 7,000 प्लस 8,000 प्लस 9,000/3। जो लोग मैथ्स में एक्सपर्ट हैं उनको पता होगा आंसर इसका 8,000 है, क्योंकि अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर आते हैं 7, 8, 9, उनका एवरेज निकालना हो तो हमेशा मिडिल वाला एवरेज आता है, तो 8,000 इसका आंसर आएगा। तो 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज निकल गया 8,000 रुपये, बट अगेन ध्यान रखना ये करंट ईयर का पूरे साल का प्रॉफिट होगा, हमको सिर्फ 2 महीनों का प्रॉफिट चाहिए। तो हम सीधा निकाल लेंगे कि डेथ किसकी हुई है, जोशी की। जोशी शेयर इन प्रॉफिट
अगेन टोटल प्रॉफिट 8,000 रुपये, ये पूरे साल का प्रॉफिट है। हमको चाहिए 2 महीनों का प्रॉफिट इंटू 2/12, ये आ गया 2 महीनों का तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट। अब हमको चाहिए सिर्फ जोशी का प्रॉफिट। कोई क्वेश्चन में रेशियो गिवन है? क्वेश्चन के अंदर आई थिंक रेशियो नहीं गिवन है। पार्टनर हाँ नहीं गिवन है। तो 3 पार्टनर्स हैं तो 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3 कर देंगे। ये अदर पॉइंट में आना आएगा मेरे हिसाब से। 8,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू डिवाइडेड बाई 3, 444। ठीक है, तो ये अमाउंट निकल गया हमारा। अब अगेन इसकी एंट्री पास कर लेंगे। तो इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जोशीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इज 444 एंड 444। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको एनालाइज करो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, और अगर मेरी क्लास में पढ़ते हो तो क्लास में आके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा ये है सेल के बेस के ऊपर, ध्यान रखना। इसके बारे में बात करते हैं। इसमें बेसिकली रेशियो निकालते हैं। अगर अकाउंटिंग रेशियोज में नेट प्रॉफिट रेशियो ठीक से पढ़ा है तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आने नहीं वाली। ए बी एंड सी व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, ये रेशियो है। सी डाइड ऑन 30th June 2020, मतलब अगेन आफ्टर 3 months। ठीक है, प्रॉफिट एंड सेल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, मतलब प्रीवियस ईयर की हमें प्रॉफिट और सेल गिवन है। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 1,00,000 रुपए और सेल है 10,00,000 रुपए। मतलब इन जनरल हमें ये बताया जा रहा है कि हम 10,00,000 रुपए का माल बेचते हैं तो हम 1,00,000 रुपए कमाते हैं। जब हम 10,00,000 रुपए का माल बेचते हैं तो हम 1,00,000 रुपए कमाते हैं। ये एक रेशियो मिल गई हमको कि 10,00,000 का माल बेचने पे 1,00,000 का मुनाफा या प्रॉफिट। अगर हम बात करें कि अगर हम 1,00,000 का माल बेच रहे हैं तो हम 10,000 रुपए कमाएंगे। अगर हम 10,000 रुपए का माल बेच रहे हैं तो हम 1,000 रुपए कमाएंगे। ठीक है, ये कहाँ से निकाला मैंने? इस रेशियो से। क्वेश्चन ने हमको बताया कि 10,00,000 की सेल पे हम 1,00,000 रुपए कमाते हैं, तो 1,00,000 की सेल पे 10,000। ये एक रेशियो के थ्रू समझने की कोशिश करो कि ये रेशियो निकली कैसे है या बन कैसे रही है। ठीक है तो प्रीवियस ईयर की सेल, प्रीवियस ईयर की बात करते हैं। सेल गिवन है 10,00,000 रुपए और प्रॉफिट गिवन है 1,00,000 रुपए। मतलब प्रॉफिट का जो रेशियो है वो है 10%। नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। तो कैसे निकाला ये 10% हमने? नेट प्रॉफिट 1,00,000 अपॉन में नेट सेल्स 10,00,000 इंटू 100। तो प्रॉफिट रेशियो 10%, इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट सेल का 10% होगा। ठीक है, ये हो गया 10%। अब हमें करंट ईयर में जितने महीने हमने काम किया है उतने महीनों की सेल गिवन होगी। सेल ड्यूरिंग अप्रैल टू जून, ध्यान रखना 30th जून को डेथ हुई है उसकी, और 3 महीने बाद डेथ हुई है, और हमको एग्जैक्टली 3 महीनों की सेल गिवन है करंट ईयर की 1,50,000 रुपए। ठीक है, तो करंट ईयर की बात करें तो करंट ईयर की हमको सेल गिवन है 1,50,000 रुपए, 1,50,000, और करंट ईयर की भी सिर्फ 3 मंथ्स, अप्रैल टू जून, 3 महीनों की हमको सेल गिवन है। अगर सेल 3 महीनों की गिवन है और उस सेल को यूज करते हुए हम प्रॉफिट निकालते हैं तो वो प्रॉफिट भी 3 महीनों का होगा, पूरे साल का नहीं होगा। एज कम्पेयर टू जो ऊपर हमने क्वेश्चन किए थे वहां पे प्रॉफिट निकलता था पूरे साल का, यहाँ पे पूरे साल का प्रॉफिट नहीं निकलेगा क्योंकि हमको करंट ईयर की सेल ही 3 महीनों की गिवन है। तो अगर 3 महीनों की सेल यूज करेंगे तो प्रॉफिट भी 3 महीनों का आएगा, साल का नहीं आएगा। तो सेल कितनी है? 1,50,000। तो टेक्निकली अगर हम देखें प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट रेशियो था 10%, मतलब सेल का 10% प्रॉफिट होगा। तो सेल हमें गिवन है 1,50,000, 1,50,000 का 10% हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, तो ये आ गया 15,000 रुपए। और अगेन ये 15,000 का प्रॉफिट 3 महीनों का है, पूरे साल का नहीं है। ठीक है,
3 months प्रॉफिट, बट ये चीज है कि ये प्रॉफिट 3 महीनों का तीनों पार्टनर्स का है, ए बी और सी तीनों का है। हमको स्पेसिफिकली चाहिए डिजीज पार्टनर का, वो है सी, सी की डेथ हुई है, ठीक है। सी डाइड ऑन 30 जून 2020। तो सीज शेयर इन प्रॉफिट्स, सी का शेयर प्रॉफिट में कितना होगा 15,000, जो कि 3 महीनों का प्रॉफिट है, मल्टीप्लाइड बाई सी का शेयर कितना था 1/5, तो ये आ गया 5,000 रुपीज। अगेन इसकी भी एंट्री पास कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 5,000 5,000, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर रेशियो चेंज नहीं हुई है पार्टनर्स की। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, हम देखते हैं अगर पार्टनर्स रेशियो चेंज करते हैं तो क्या होता है। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन। X, Y and Z were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Y died on 30th जून, Y की डेथ होगी 30th जून को, मतलब करंट ईयर में 3 महीने काम करने के बाद। प्रॉफिट फ्रॉम 1st April 2021 टू 30th जून 2021 वॉज रुपीज 3,60,000। हमें 3 महीनों का प्रॉफिट भी दे दिया, मतलब हमको प्रॉफिट निकालने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। 30 जून 2021 को डेथ हुई है, 1 अप्रैल 2021 मतलब जिस ईयर में डेथ हुई है उस ईयर की स्टार्टिंग की डेट से लेके उसकी डेथ की डेट तक की जो प्रॉफिट थे वो थे 3,60,000 रुपए। हमको डायरेक्टली निकाल के दे दिया, हमको निकालने की भी जरूरत नहीं है। आगे वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। मतलब पार्टनर्स ने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट का शेयर चेंज कर लिया। प्रॉफिट का शेयर चेंज कर लिया तो तुम लोगों को पता है करना क्या है गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है और एंट्री पास करनी है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में हमको गिवन है प्रॉफिट, ओके। यही अगर लॉस गिवन होता तो एंट्री को रिवर्स कर लेते हैं हम, ठीक है। तो प्रॉफिट गिवन है तो और अच्छी बात है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो पहले हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो, तो एक्सिस गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो में न्यू रेशियो ज्यादा होता है, ओल्ड रेशियो कम होता है। तो 3/5 मतलब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो 3/6। एक्स की ये है न्यू रेशियो 3:2 मतलब 3/5 2/5, तो 3/5 एक्स की न्यू रेशियो है और 3:2:1 मतलब 3/6 2/6 1/6 ये उसकी ओल्ड रेशियो है। गेनिंग रेशियो निकालने का नॉर्मल फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वो गेन कर रहा है, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला उल्टा होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो वो गेन कर रहा है, ठीक है। अगर हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं और आंसर प्लस में आएगा तो गेन कर रहा है, क्योंकि निकाल ही हम गेनिंग रेशियो रहते हैं। अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं और आंसर प्लस आ रहा है तो सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि निकाल ही हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स भी नहीं मतलब ये कॉन्सेप्ट्स हैं। हम यहाँ पे निकाल रहे हैं गेनिंग रेशियो, तो फिलहाल इसको मैं मिटा देता हूँ। तो x की निकालेंगे गेनिंग रेशियो, x की न्यू रेशियो माइनस x का ओल्ड रेशियो, 3/5 माइनस 3/6 30 कॉमन आ गया, 5 6 7 30 6 3 18 माइनस 15 ये आ गया 3/30 और जेड्स गेनिंग रेशियो, ठीक है। जेड का न्यू रेशियो 2/5, जेड की ओल्ड रेशियो 1/6, तो 2/5 माइनस 1/6 तो अगेन 30 आ गया, 12 माइनस 5 7 5 12 7/30, तो रेशियो आ गई 3:7। ये उनकी गेनिंग रेशियो हो गई एक्स और जेड की। और वाई का शेयर कितना था, डिजीज पार्टनर है वाई, वाई का शेयर था 2/6, या हम बोल सकते हैं 1/3। 3 महीने का प्रॉफिट था 3,60,000 रुपए। तो हम पहले निकाल लेंगे वाई का शेयर, वाइज शेयर इन प्रॉफिट्स 3,60,000 रुपए हमको 3 महीने का प्रॉफिट गिवन है, तो इंटू 3/12 नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने का प्रॉफिट हमको गिवन है क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ वाई के शेयर से, जो कि था 2/6 या 1/3।
आई थिंक ये 1,20,000 आना चाहिए। हाँ, 1,20,000। अब जो वाई का शेयर है 1,20,000 रुपए का, ये उसको मिलेगा या उसको देंगे एक्स और जेड कौन सी रेशियो में? उनकी गेनिंग रेशियो में। तो एक्स देगा 3/10 की रेशियो में और जेड देगा 7/10 की रेशियो में। तो जगह नीचे है थोड़ी सी है। तो एक्स का अमाउंट निकाल लेंगे। एक्स कितना देगा? 1,20,000 जो टोटल प्रॉफिट था जेड वाई का, मल्टीप्लाइड बाई एक्स का गेनिंग शेयर 3/10। जेड का शेयर निकाल लेंगे 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 7/10। तो यह आ जाएगा 12,000, 36,000, 84,000। ठीक है। तो x कंट्रीब्यूट कर रहा है 36,000, z कंट्रीब्यूट कर रहा है 84,000। इसकी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो x इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू y's कैपिटल अकाउंट। y को टोटल प्रॉफिट मिलेगा 1,20,000 जो कि x और z देंगे। x देगा 36,000 रुपीज और z देगा 84,000 रुपीज। ये हमारी एंट्री बन गई। ये एंट्री हमने क्यों पास करी? क्योंकि क्वेश्चन में जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे वो अपना प्रॉफिट का शेयर चेंज कर रहे थे। यही क्वेश्चन के अंदर अगर हमको लॉस गिवन होता तो हम एग्जैक्ट इसकी उल्टी एंट्री पास कर रहे होते। हम लिखते वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो ये था डेथ का पोर्शन जो कि एनसीईआरटी सॉरी टीएस गरेवाल के बेसिस पे है, सीबीएसई के लिए है बेसिकली। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कोई भी डाउट अगर मेरी क्लास में पढ़ते हो तो क्लास में आके पूछ सकते हो। बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।